नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे लेसन नंबर 2, दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। इनके प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं। एक पदेन उत्तर, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है वह तो केवल उच्चारणार्थ के लिए है, उच्चारण के लिए है, उन शब्दों का उच्चारण करना है जो हम लेसन में कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों जानिए, कूर्मस्य किम नाम आसीत्। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था। कछुए का क्या नाम था? तो विद्यार्थियों कछुए का नाम क्या था? कम्बुगिर्वः है। तो यहां पर हम आंसर क्या लिखेंगे? एक पद में उत्तर देना है तो क्या लिखेंगे? कम्बुगिर्वः, गिर्वः, इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। तो कूर्मस्य कम्बुगिर्वः नाम आसीत्, केवल एक पद में उत्तर देना हो तो हमें ये लिखना है कम्बुगिर्वः और अंत में पूर्ण विराम लगाना है। अंत में पूर्ण विराम लगाना है तो उत्तर हमारा एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस तीरे के आगच्छन्, तालाब के किनारे कौन आए थे? के कौन आए थे? आगच्छन् आए थे। तो कौन आए थे विद्यार्थियों? मछुआरे आए थे। और उन मछुआरों को हिंदी में और संस्कृत में क्या बोलते हैं? धीवराह। क्या बोलेंगे? धीवराह। तो विद्यार्थियों कौन आए थे? धीवराह, मछुआरे आए थे और अंत में लगाएंगे पूर्ण विराम। तो सरस तीरे धीवरा आगच्छन्, तालाब के किनारे धीवर आए थे, मछुआरे आए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कूर्मे केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है? किस मार्ग से जाना चाहता है? विद्यार्थियों कछुआ दूसरे मार्ग से जाना चाहता है। वह मार्ग कौन सा है? वह मार्ग है विद्यार्थियों आकाश मार्ग से, क्योंकि दो हंसों के द्वारा पकड़ी गई उस लकड़ी के सारे, उस डंडे के सारे वह कौन? कछुआ आकाश मार्ग से अन्यत्र स्थान पर जाना चाहता है। तो यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों आंसर हम आकाश मार्गेण, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से वह अन्यत्र जाना चाहता है। तो इनके स्थान पर आंसर लिखेंगे आकाश मार्ग। एक बार फिर देखिए, कछुआ किस मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है? आकाश मार्ग। नेक्स्ट, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के एधावन, लटकते हुए कछुए को देख करके कौन दौड़ रहे थे? एधावन दौड़ रहे थे। तो विद्यार्थियों ग्वाले दौड़ रहे थे और उन ग्वालों को संस्कृत में क्या कहेंगे? गोपालकाः। क्या कहेंगे विद्यार्थियों? गोपालकाः, गोपाल। विद्यार्थियों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको अच्छा प्रतीत हो रहा है तो आप लाइक अवश्य कीजिए और यदि नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित वाक्यानि के कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे वाक्य कौन किसके प्रति कहता है ये लिखिए। तो सबसे पहला है विद्यार्थियों, ये उदाहरण दिया हुआ है, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित हो वह करना चाहिए। इसका उत्तर आपकी बुक में दिया हुआ है, फिर भी मैं बताता हूं विद्यार्थियों, इसका आंसर है हंसौ कूर्मम प्रति। ये किसने कहा? हंसौ, दो हंसों ने कहा, दो हंसों ने कहा। किसके प्रति कहा? कूर्मम प्रति, कूर्मम प्रति, कूर्म के प्रति। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है? अहम भवद्भ्याम से आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। मैं, अहम मीन्स मैं, भवद्भ्याम आप दोनों के, सह मीन्स साथ, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। तो कौन जाना चाहता है? कूर्म है। तो ये कूर्म ने
किसको कहा, कछुए ने किसको कहा, दो हंसों को कहा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, यहां पर लिखेंगे कूर्म है। कछुए ने कहा, किनको कहा, हंसों को कहा, तो लिखेंगे हंसौ प्रति। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, अत्र के उपाय, यहां क्या उपाय, यहां क्या उपाय है, ये कहा दो हंसों ने कछुए को, तो यहां पर आंसर लिखेंगे विद्यार्थियों हंसौ। और किनको कहा, कछुए को कहा, तो लिखेंगे कूर्मम प्रति, कूर्मम प्रति आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अहम उत्तरम ने दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये कछुए ने कहा कि मैं उत्तर नहीं दूंगा, तो ये किसने कहा, कछुए ने कहा, किसको कहा, दो हंसों को कहा। तो यहां पर हमारा आंसर होगा कूर्म है। कूर्म मीन्स कछुए ने कहा, किसको कहा, दो हंसों को, तो लिखेंगे हंसौ प्रति, हंसौ प्रति। नेक्स्ट नंबर 4, घे यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। ये बात भी कछुए ने कहा, कछुए ने कही, किनको कही, ग्वालों को कही, ग्वालों को कही। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कूर्म है। और विद्यार्थियों यहां क्या लिखेंगे, गोपालकान, गोपालकान, फिर आगे प्रति, गोपालकान प्रति। इस प्रकार से उत्तर हम देंगे। विद्यार्थियों अच्छी तरह से आपको संस्कृत का अध्ययन करना है तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए और जो भी आपको टॉपिक देखना है आप वहां देख सकते हैं, आप वहां देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मंजूषाते क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयेत्। मंजूषा से क्रियापद चुनकर के वाक्यों को पूर्यत का मतलब पूर्ण कीजिए। मंजूषा कौन सी विद्यार्थियों, ये जो शब्द दिए हुए हैं इनको बोलते हैं मंजूषा। तो देखिए विद्यार्थियों यहां पर लिख भी देता हूं मैं मंजूषा, ठीक है। पहला प्रश्न है, हंसाभ्याम से कूर्मोऽपि, हंसों के साथ कछुआ भी, हंसों के साथ कछुआ भी क्या कर रहा था, उड्डीयते। यहां पर आंसर लिखेंगे उड्डीयते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा था, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। नेक्स्ट, अहम किंचित अपि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये किसने कहा था, कछुए ने कहा था। तो यहां पर नंबर 2 पर क्या लिखेंगे, वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो यहां पर विद्यार्थियों लिखेंगे वदिष्यामि और ये नंबर 1, ये नंबर 2। अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट है, ये हितकामानां सुहृदां वाक्यम न, जो हित चाहने वाले मित्रों के वाक्य को नहीं, यहां पर लिखेंगे अभिनंदती, अभिनंदन प्रसन्नता से स्वीकार करता है। जो हित चाहने वाले मित्रों के वाक्य को प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करता है, तो यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों अभिनंदती, अभिनंदती। ये हो गया अभिनंदती। नेक्स्ट, ये नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, एके कूर्मे अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहीं, एक कछुआ भी वहीं प्रतिवसति इसमें। नंबर 4 लिखेंगे प्रतिवसति इसमें, प्रतिवसति इसमें, एक कछुआ भी वहीं प्रतिवसति इसमें का मतलब रहता था, एक कछुआ भी वहीं रहता था। नेक्स्ट नंबर 5, न अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूं। तो यहां पर विद्यार्थियों लिखेंगे नंबर 5, इच्छामि, इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूं। नंबर 6, वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, हम घर ले जाकर के कछुए को क्या करेंगे, खाएंगे। तो नंबर 6 ये लिखेंगे भक्षिष्यामि,
भक्षयिष्यामि। ये विद्यार्थियों आंसर हुए। ठीक है, एक बार और देखिए। हंसाभ्याम से कूर्मो अपि उड्डयते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। नेक्स्ट, अहम किंचित अपि न वदिष्यामि। अहम, मैं कुछ भी नहीं वदिष्यामि बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति। जो हित चाहने वाले मित्रों की वाणी को नहीं स्वीकार करता है, प्रसन्नता के साथ स्वीकार करता है। एक कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति। में एक कछुआ भी वहीं रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षिष्यामि। हम घर ले जा करके कछुए को खाएंगे। ये बात किसने कही? गोपालकों ने कही। विद्यार्थियों, किसने कही? गोपालकों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। तो जो 5 के आंसर है विद्यार्थियों ऊपर लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे को स्पेस मिल जाएगा। तो यहां पर आंसर लिख देंगे। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कच्छपे कुत्र गंतुम इच्छति। कछुआ कहां जाना चाहता है? कहां जाना चाहता है? तो विद्यार्थियों, कछुआ आकाश मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 के का आंसर क्या होगा? लिखेंगे कच्छपे आकाश मार्गेण, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से अन्यत्र, अन्यत्र गंतुम इच्छति, इच्छति। कच्छपे आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ आकाश मार्ग से अन्य स्थान पर जाना चाहता है। ये वाक्य हुआ, ये आंसर हुआ। नंबर 6 है, कच्छपे कम उपायम वदति। कछुआ क्या उपाय बताता है? क्या उपाय बताता है? तो कछुआ उपाय बताता है दोनों हंसों को। क्या कहता है कि तुम दोनों इस लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ो और मुझे काष्ठ दंड मध्य अवलंबे। इस लकड़ी के इस डंडे को बीच में से पकड़ करके, लटक करके तुम दोनों के पक्ष के बल से सुख से जाऊंगा, ये कहा। तो देखिए क्या आंसर लिखेंगे? है क्या लिखेंगे? तो कच्छपे उपायम वदति। क्या लिखेंगे? कच्छपे उपायम वदति। ठीक है, क्या उपाय बताता है? कि युवाम काष्ठ दंडम चंचुआ धारितम। युवा मीन्स दोनों हंस। युवाम काष्ठ दंडम चंचुआ धारियतम। तुम दोनों काष्ठ के डंडे को चोंच से पकड़ो। ठीक है। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे क्या बताता है? अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे, अवलंबे। मैं काष्ठ की डंडे के बीच में लटक करके युवयो पक्ष बलेन तुम्हारे पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि सुख से जाऊंगा। तो युवयो पक्ष बलेन, पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। ये बात कहता है कछुआ, ये बात कहता है
कछवा विद्यार्थियों, दोबारा से देखेंगे। कच्छपे उपायम वदति, कछवा उपाय बताता है। युवाम तुम दोनों कौन? दोनों हंस। काष्ठ दंडम चंचवा, लकड़ी के दंडे को चोंच से धारिताम पकड़ो। फिर अहम काष्ठ दंड मध्य, मैं लकड़ी के दंडे को बीच से अवलंबे लटक करके, यूयो तुम दोनों के पक्ष बले पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि, सुख से जाऊंगा। मैं लकड़ी के दंडे को बीच में से लटक करके, लकड़ी के दंडे के बीच में लटक करके तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से जाऊंगा। ये कहता है कछवा, ये कहता है कछवा। नेक्स्ट देखिए, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा गोपाल का किम वदन, लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वालों ने क्या कहा? तो आंसर हमारा गए। क्या लिखेंगे? लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा गोपाल का अवदन, गोपाल का अवदन, लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वालों ने कहा, क्या कहा? हम वो महद आश्चर्यम, हम वो महद आश्चर्यम, ये कहा हम वो महद आश्चर्यम, कि बहुत बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? कि हंसाभ्याम से कूर्मो अपनी उड्डयते, ये आश्चर्य है कि हंसाभ्याम, दो हंसों के से साथ, कूर्मो अपी, कछवा भी, उड्डयते, उड़ रहा है, उड़ रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों, लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वालों ने कहा हम वो, बहुत बड़ा आश्चर्य, महद आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य। हंसाभ्याम से कूर्मो भी उड्डयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड्डयते, उड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूर्मे मित्रयो वचनम विस्मृते किम वदत्, कछुआ दो मित्रों के वचन को भुला करके क्या कहने लगा? तो आंसर इसका यहां लिख देता हूं विद्यार्थियों। क्या लिखेंगे? कूर्मे है मित्रयो, मित्रयो वचनम विस्मृते, विस्मृते अवदन्, क्या कहा? यूयम भस्मम खादत, तुम सब राख खाओ, ये कहा। यूयम भस्मम खादत, तुम सब राख खाओ। कछुए ने दोनों मित्रों के वचन को भुला करके कहा अवदत्, अवदत् होगा विद्यार्थियों, अवदत्, ठीक है। कूर्मे मित्रयो वचनम विस्मृते अवदत्, कछुए ने दोनों मित्रों के वचन को भुला करके कहा यूयम भस्मम खादत, तुम दोनों भस्म खाओ, राख खाओ। ऐसा कहते ही कछुआ जमीन पर गिर जाता है और उनको उठा करके ले जाते हैं। तो विद्यार्थियों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। तो विद्यार्थियों घटनाक्रम होती है कि सबसे पहले कौन सा कार्य हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। कह है कूर्मे हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जा रहा था। दूसरा है गोपाल का एक हथियार, ग्वालों ने कहा वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामि, हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। नंबर गए कूर्मे हंसों से, कछुआ और दो हंस एकस्मिन् सरसी निवसन्ति, में एक तालाब में रहते थे। घे केचित् धीवरा सरस तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। ने कूर्मे अन्यत्र गंतुम इच्छति, में कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था।
6 लटकते लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा गोपाल का धावन, लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वाले दौड़ने लगे। 6 कूर्मे आकाशात पतिते गोपाल के मारितस्य, कछुआ आकाश से गिरे हुए गोपाल के ग्वालों के द्वारा मारितस्य मारा गया। वयम स्वयं मत्स्य कूर्मादि मारिषाम, हम कल मछलियों और कछुए को मारेंगे। इति धीवरा एकथ्यम, इस प्रकार धीवरों ने कहा। तो विद्यार्थियों ये हमने पढ़ा। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो देखिए विद्यार्थियों सबसे पहले आएगा गए। क्या कूर्म हंसों से एकस्मिन सरसी निवसंति, इसमें तो नंबर 1 लगाएंगे कि कछुआ और 2 हंस एक तालाब में रहते थे। नेक्स्ट घे आएगा, कुछ धीवर तालाब के किनारे आए, कुछ धीवर तालाब के किनारे आए, तो नंबर 2 घे। फिर इसके बाद में आएगा विद्यार्थियों जय। जय में क्या लिखा हुआ है कि वयम स्वयं मत्स्य कूर्मादि मारिषाम इति धीवराय खाते। जैसे मछुआरे तालाब के किनारे आए तो उन्होंने क्या कहा कि हम कल मछली और कूर्मादीन कछुए को मारेंगे। इति धीवराय खाते, इस प्रकार उन मछुआरों ने कहा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए न आएगा कूर्म अन्यत्र गंतुम इच्छति, इसमें कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। उनकी ये बात सुनकर के कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। ठीक है, नंबर 4 हुआ। अब नंबर 5 है कूर्म हंसयो सहायतया आकाश मार्गे न गच्छत, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जा रहा था। नेक्स्ट नंबर 5 ये हुआ, आकाश मार्ग से जा रहा था। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों, फिर आकाश मार्ग से जाते हुए को क्या हुआ, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा गोपाल का धवन, लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वाले दौड़ रहे थे। तो नंबर 6 ये होगा, नंबर 6 ये होगा। फिर क्या होगा, गोपाल का एकथ्यन, ग्वालों ने कहा वयम पतितम कूर्मम खादिशामि, हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। तो नंबर 7 ये हो गया विद्यार्थियों। और नंबर 8 लास्ट में कूर्म आकाशात पतिते गोपाल गई मारितस्य, कछुआ आकाश से गिर गया और ग्वालों के द्वारा मारा गया। तो नंबर 8 ये होगा। तो एक बार फिर देखिए, नंबर 1 कूर्म हंसों से एकस्मिन सरसी निवसन्ति, इसमें कछुआ और 2 हंस एक तालाब में रहते थे। नंबर 2 कुछ धीवर तालाब के किनारे आए। नंबर 3 हम कल मछली और कछुए को मारेंगे, इस प्रकार धीवरों ने कहा। नंबर 4 कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। नंबर 5 कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जा रहा था। नंबर 6 लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वाले दौड़ रहे थे। नंबर 7 ग्वालों ने कहा हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। और नंबर 8 कछुआ आकाश से गिर गया और ग्वालों के द्वारा मारा गया। इस प्रकार से हम घटनाक्रम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 देखते हैं। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही अच्छी कहानी है और इस अच्छी कहानी को मंदुषा के माध्यम से पूर्ण करेंगे। आइए विद्यार्थियों जानते हैं इस कहानी को हम कैसे पूर्ण करें। तो देखिए, मंजूषाते पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से पदों को चुनकर के रिक्त स्थान भरिए, पूर्ति कीजिए। ठीक है, जलाशयम कमल तालाब अचिंत्यत सोचा, वृद्ध बुढ़ा, दुखिता में विसर्ग को लगाएंगे विद्यार्थियों, दुखी, कोटर में वृक्ष से वृक्ष की, सर्प है, सर्प मीन्स सर्प, स्नेक, आदाय लेकर, ये क्या है, मंजूषा है। अब जो ये कहानी है, इस कहानी का हिंदी में अर्थ करता हूं आपके सामने। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति, इसमें एक वृक्ष की शाखाओं पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष की, एक सर्पे वसत, एक सर्प भी रहता था।
काकानाम अनुपस्थित हो, कौओं की अनुपस्थिति में, फिर ब्लिंग, कौओं के बच्चों को खाता था, काका कौवे आसन थे, तेसु एक, उनमें एक, काके उपायम, कोये ने उपाय, फिर ब्लिंग, वृक्ष से, वृक्ष के जलाशय मासी, जलाशय था, तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, वहां एक राजकुमारी स्नान करने के लिए, आगच्छति आती है, शिला पर स्थित उसके आभरण आभूषण, एक काका वृक्ष से ऊपरी स्थाप्य, एक कौवा वृक्ष के ऊपर स्थापित किया, राज सेवका काकम अनुसरते, राज सेवक कोए का अनुसरण करके, समीपम आगच्छन, पास में आए, तत्र ते तम सर्पम से, और वहां उन्होंने उस सर्प को एमारियन मारा, अतः उक्तम इसलिए कहा गया है कि उपायन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है, उपाय से सब कुछ सफल हो जाता है। तो पहला वाक्य देखिए, एक वृक्ष के शाखाओं पर अनेक कौवे रहते थे, ठीक है, तस्य वृक्ष से, उस वृक्ष के, एक सर्प पिवसत, एक सर्प भी रहता था उस वृक्ष के, उस वृक्ष के कहा, कोटरे में, नंबर 1 ये लेंगे कि उस वृक्ष के कोटरे में एक सर्प भी रहता था, काका नाम अनुपस्थित हो, कौन की अनुपस्थिति में, कौन के बच्चों को खाता था, कौन खाता था, सर्प है, सर्प खाता था, तो विद्यार्थियों यहां पर लिखेंगे सर्प नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट, काका आसन, कौवे थे, क्या थे कौवे, दुखी थे, विद्यार्थियों लिखेंगे दुखीता, कौवे क्या थे, दुखी थे, ठीक है। नेक्स्ट, तेसु एक काके है, उपायम, उनमें से एक, किसने, वृद्ध ने, उनमें से एक वृद्ध है, बूढ़े कौवे ने, उपायम उपाय, अचिंतयत सोचा, यहां पर लिखेंगे अचिंतयत, उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा, क्या सोचा, वृक्ष से जलाशय मासी, वृक्ष के जलाशय था, कहां था, समीपे, वृक्ष के पास में एक जलाशय था, तो यहां पर नंबर 6 में लगाएंगे समीपे, वृक्ष के पास में जलाशय था, तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, वहां एक राजकुमारी स्नान करने के लिए, आगच्छति आती है, कहां, स्नान करने के लिए, जलाशयम, तो नंबर 7 लिखेंगे जलाशयम, जलाशयम, जलाशय, उस तालाब में आती थी, शिलायाम स्थितम तस्य आभरणम, शिला पर स्थित उसके आभूषण, क्या करके, लेकर के, नंबर 8 लिखेंगे यहां पर, आदाय, लेकर के, एक काके वृक्ष से ऊपर स्थापित, एक कौवे ने वृक्ष के ऊपर रख दी, राज सेवका काकम अनुसरते, राजा के सेवक उन्होंने कौवे का अनुसरण करके, समीपम आगच्छन, पास में आए, किसके पास आए, वृक्ष से, समीपम आगच्छन, नंबर 9 में लिखेंगे वृक्ष से, वृक्ष के पास में आए, तत्र ते तम सर्पम च, तत्र वहां, और वहां उन्होंने उस सर्प को मार दिया, क्यों मार दिया, उन्होंने सोचा कि इस कोटरे में सर्प ही रहता है और यही राजकुमारी के आभूषण लेकर के आए हैं, इसलिए उन्होंने उस सर्प को मार दिया, अतएव उत्तम, इसलिए ही कहा गया है कि उपाय सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। तो विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।